तो बीबीएल में आज क्वालिफायर था और सिडनी सिक्सर्स ये मैच हार चुकी है। पर्थ जो है वो फाइनल में पहुंच गई है और सिडनी जो है वो चैलेंजर में पहुंच गई है। अब जिसमें जो नॉकआउट है उसमें से जो जीतेगा वो चैलेंजर में सिडनी सिक्सर्स के साथ खेलेगा। खैर पहले बात करते हैं कि आज के मैच में हुआ क्या है। सिडनी टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया, तो एक चांस था उनके पास, टोटल भी कोई इतना खास नहीं था, लेकिन आई थिंक पिच भी आई थिंक थोड़ा सा हेल्प कर रहा था बॉलर्स को, सो वो नज़र भी आया आज। पर्थ ने पहले बैटिंग की और फिन एलन ने 49 रन बनाए, मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए थे, 17 रन बनाए एरन हार्डी ने, 29 रन बनाए जी, एशन टर्नर ने 20 रन बनाए, रिचर्डसन ने 147 तक ये पहुंच गए। बॉलिंग की अगर बात करें तो पीटर स्टार्क ने 2 आउट किए, बेन डुआर्शियस ने 2 आउट किए और 2 आउट किए एडवर्ड ने। सिडनी सिक्सर्स बैटिंग के लिए आते हैं तो बाबर आजम 0 पे आउट होते हैं, वो स्टंप आउट होते हैं। थोड़ा सा आई थिंक वहाँ पे फैसला ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में है। खैर वो स्टंप आउट हुए और स्टीव स्मिथ जो है वो 37 रन उन्होंने बनाए, वो खड़े रहे काफ़ी देर तक, लेकिन 37 रन में वो भी आउट हो गए। 2 छक्के उन्होंने आज फिर मारे। पिछले 2-3 मैचेस वो खेले हैं और आई थिंक क्या ज़बरदस्त खेले हैं। उसके बाद आई थिंक किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं है। पूरा कोलैप्स था एक, और 99 पे टीम ऑल आउट हो जाती है 15 ओवर में। बॉलिंग की अगर बात करें तो कूपर कॉनली ने 2 आउट किए जी, डेविड पेन ने, और 3 आउट किए हैं माहली बर्डमैन ने। सो ये सूरत हाल है जी। लेकिन अभी भी इनके पास एक और चांस है और जहाँ पे ये फाइनल में पहुँच सकते हैं और किसी हद तक लग भी रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें फिक्सचर थोड़ा सा, जहाँ पे होबार्ट का और मेलबर्न स्टार्स का मैच है। अब इनमें से जो टीम जीतेगी वो सिडनी सिक्सर्स के साथ खेलेगी चैलेंजर में, और फिर उन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल में फिर खेलेगा पर्थ के साथ। सो सिडनी की वैसे टीम तो अच्छी है, मतलब अब इतनी बहुत ज़बरदस्त टीम लग रही है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा क्योंकि होबार्ट भी टीम अच्छी है, मेलबर्न स्टार्स भी टीम अच्छी है, हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स में है, सो वो भी अच्छी टीम है। लेकिन सिडनी की भी काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है। मिचेल स्टार्क भी है, स्टीव स्मिथ भी है, बाबर भी है। बाबर उस तरह से आई थिंक फॉर्म में नहीं है अभी। आई थिंक मेरे सामने एक वीडियो आई बाबर की पुरानी, सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच था, आई थिंक हम सब मिस कर रहे हैं उसको। वो ये बाबर पिछले 2-3 सालों में हमने वो देखा ही नहीं है, जो शायद बाबर अपनी पीक में था। जब बाबर जिस तरह से रन्स कर रहा था, मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि बाबर क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि बाबर की पीक अभी इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये खेलता हुआ इतना खूबसूरत लगता था कि लगता था कि यार ये विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, ये कुछ भी नहीं है इसके आगे। हमने जिसने इसको पीक पे देखा है ना, वो इस चीज़ को समझ सकता है। आज ठीक है वो अच्छा खेल नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, तो आज हमें देख के लग रहा है कि यार ये उनके लेवल का नहीं है। आज कंपैरिजन करेंगे बिल्कुल वो चीज़ होगी, लेकिन जिसने इसकी पीक पे देखा है ना इसको, और जिस वक्त ये लगता था कि अभी इसकी पीक नहीं है, इवन पाकिस्तानियों के अलावा दुनिया में लोग ये कहते थे कि अभी इसकी पीक आनी है। जिस तरह से ये रन्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली करता था और क्या शॉट्स थे इसके पास, अब तो वो शॉट्स वो लगाता भी नहीं है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, असल में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो ग्रूमिंग उसकी हुई नहीं है, वो एवोल्यूशन उसकी मेंटली नहीं हुई, फिजिकली नहीं हुई, फिटनेस उसकी इस वक्त उस तरह है ही नहीं। कि जब ये आया था तो काफ़ी फिट था, पिछले कुछ सालों में 1-1.5 साल में इसकी फिटनेस भी काफ़ी ख़राब हुई है, क्योंकि मेंटली भी ये डिस्टर्ब है, बिल्कुल है। और पता नहीं अब ये कैसे होगा, ये इसको खुद करना पड़ेगा जो भी है। आई थिंक इसको अपना स्टैंडर्ड पर्सनली, मतलब अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई भी हैं जिसमें इसकी अपनी गलती मोस्टली जगहों पे थी, लेकिन आई थिंक इसको खुद समझना पड़ेगा बाबर को कि इसको अचीव क्या करना है अब, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिविजुअली अपने लिए भी। क्योंकि हम विराट कोहली की जब बात करते हैं आजकल, वो जिस तरह से रन्स दोबारा वो करना शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से उसने अपने पूरे करियर में भी इस तरह से रन्स नहीं किए जिस तरह से उसने पिछले 200-300 किए हैं। वो जिस कॉन्फिडेंस से वो खेला है वो बंदा, और वो क्यों है कॉन्फिडेंस, वो उसमें बात ही अलग है।
और बाबर जब अपनी बहुत इजीली ये चीज़ें करता था, मतलब रन्स जिस तरह से वो करता था, उस वक्त लगता था कि शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है ज़रूरत। जिस तरह से विराट कोहली ने अपने आप को दूसरी चीज़ों में बेहतर की है, सोशलाइज वो जिस तरह से करता है, मीडिया को जिस तरह से हैंडल करता है, अपना डिसिप्लिन जिस तरह से उसका जनरली अपनी लाइफ में उसका है, वो नहीं नजर आता किसी और में हमें। सो आई थिंक एक बड़ी बेहतर मिसाल है। स्टीव स्मिथ को देख लें आप, इसको ये तो फेमस, इसके बारे में बात ही की जाती है कि टेस्ट का प्लेयर है। मैंने कभी नहीं समझा इसको ऐसा, और मैं किसी को ऐसा समझता भी नहीं हूँ। बड़ी सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी एक सिंगल फॉर्मेट का प्लेयर हो, और जो स्पेशली जो बंदा टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट को बेहतरीन तरीके से खेलता है, वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। सो मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं सकता कि आप कहो कि यार ये टेस्ट का प्लेयर है तो ये T20 नहीं खेल सकता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। लेकिन आई थिंक बाबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाबर, आई थिंक उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपने आप को ज़रा अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा उसको ब्रेक की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसको खुद समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ मसला क्या है और उसको उसने ठीक कैसे करना है। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। अगर उसको कोई समझा भी रहे ना, वो आई थिंक वो इतना मेच्योर है ही नहीं कि वो उस चीज़ को समझ सके। सो और ये हमारे यहाँ पे मसले हैं क्योंकि ब्रॉडअप जिस तरह से होते हैं, आई थिंक मेच्योरिटी बहुत लेट आती है। लेकिन आई थिंक अब 30s में एक इंसान पहुंच जाए तो, बट आई थिंक हम अपने पिछले कुछ प्लेयर्स को देखें तो हम देखते थे उनको कि वो अपने लेट 20s में जाते हैं, 30s में जाते हैं, तो वो आई थिंक बहुत बेहतर हो गए थे। यूनुस खान की आप बात करें, बहुत परफॉर्म किया उन्होंने। मिसबाह हक की आप बात करें, मोहम्मद हफीज़ की आप बात करें, बहुत इन्होंने अपने मतलब 30s के राउंड अबाउट बहुत परफॉर्म की है। सो आई थिंक बाबर से अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो हमें अपनी पीक दिखाएगा और उससे बहुत बेहतर करेगा जो वो पहले कर चुका है। पिछले 3-4 साल ज़ाया हो गए। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि, मैं समझता था कि अगर ये इस तरह से कर रहा होता तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को ये पीछे छोड़ चुका होता। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बेहतर करे और इन चीज़ों को समझे। लेकिन आई थिंक सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कई चीज़ों में गलत है। मेरे ख्याल से ये शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं रहा, और ये शायद उस स्टेज पे होता है कि जब बंदा एक स्टेज देख चुका हो। आई थिंक ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आई थिंक इसको खुद ही समझना पड़ेगा कि इसको, ये कुछ भी नहीं है अभी, ये जिस स्टेज पे है ये कुछ भी नहीं है, इसको बहुत आगे अभी जाना है और ये जा सकता है। सो खैर बाकी आई थिंक देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी एक मैच इसका पड़ा हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज भी शुरू हो रही है पाकिस्तान में। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।